नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने ट्रेमल टूल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ट्रेमल क्या होता है, कैसे इसको यूज किया जाता है, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर अपने अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंट्रोडक्शन। देखो, ट्रेमल टूल होता है वो किस प्रकार का टूल है, तो अपने बता सकते हैं ट्रेमल एक मार्किंग टूल है जिससे हम मार्किंग करने का काम करते हैं। ट्रेमल एक मार्किंग टूल है भाई। उसके बाद में देखो, अगर आपको साइज के बारे में पूछे कि ट्रेमल की जो साइज है वो कहाँ से ली जाती है, तो आप बता सकते हो ट्रेमल की साइज है उसके अंदर जो स्टील की रोड होती है जिसे हम बीम बोलते हैं, उसकी जितनी साइज होती है वही इसकी साइज होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे बीम की जितनी लंबाई होती है वही वही ट्रेमल की साइज कहलाती है। ठीक है। साधारणतः जो अपनी ट्रेमल होती है वो हमें 150 से 500 mm की साइज में उपलब्ध होती है। 150 से 500 mm साइज में हमें उपलब्ध होती है। उसके बाद में देखो, यूज से संबंधित आपको पूछे कि जो अपना ट्रेमल होता है उससे क्या किया जाता है या फिर क्या काम में लिया जाता है, तो आप बता सकते हो ट्रेमल के द्वारा हम बड़े या फिर बड़े वर्त या चाप खींचना। अगर बड़े साइज के वर्त या फिर चाप को खींचना है तो अपने ट्रेमल का यूज करेंगे। अगर छोटे वर्त या फिर चाप को खींचना है तो वहां पे अपने डिवाइडर को काम में ले सकते हैं। तो ये हो गया अपना ट्रेमल। अब मैं आपको इसका डायग्राम है वो दिखाता हूं। देखो, यहाँ पे इसका डायग्राम है। ये वाला जो डायग्राम है ये किसका डायग्राम है, ये अपना ट्रेमल है जिसके अंदर देखो एक स्टील की रोड होती है। ठीक है। उसके ऊपर दो स्लाइडिंग हेड लगे हुए होते हैं जो कि स्लाइड करते हैं, कहीं भी हम इसको स्लाइड करके और फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे क्लैंपिंग नट है जिसकी सहायता से हम इसको टाइट कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडजस्टिंग स्लाइड है, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, जिससे हम इसको फाइन एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चक लगा हुआ है और यहाँ पे ये इसके पॉइंट है जो कि हाई कार्बन स्टील के बने हुए होते हैं जो कि जॉब के संपर्क में आते हैं, यही मार्किंग करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अपने को वर्त या फिर चाप खींचना है तो अपने स्केल का यूज करेंगे। स्केल के द्वारा हम माप को भरेंगे और फिर हम मार्किंग का कार्य है वो अपना पूरा करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्किंग करके दिखाया भी गया है, तो इसी को बोलते हैं अपने ट्रेमल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में देखो, ट्रेमल से संबंधित कुछ सावधानियां हैं वो भी अपने को ध्यान में रखनी होती है। क्या क्या सावधानियां, देखो एक बार। सावधानियां, जब भी अपने वर्कशॉप के अंदर काम करते हैं तो सबसे पहले तो सावधानी ही आती है। सबसे पहले अपने सावधानी याद ध्यान में रखते हुए काम करना होता है अपने को। तो देखो, ट्रेमल को अपने यूज करते हैं तो देखो सबसे पहली जो सावधानी है वो क्या ध्यान में रखनी है। ट्रेमल को ट्रेमल को नीचे गिरने से बचाना चाहिए। नीचे गिरने से बचाना चाहिए। अगर वो ट्रेमल है अपना वो नीचे गिर जाएगा तो उसके जो पॉइंट्स है वो खराब हो सकते हैं, जिससे अपनी मार्किंग है वो सही नहीं आएगी। उसके बाद में आपको क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। ट्रेमल को ट्रेमल को मापक यंत्रों से मापक यंत्रों से अलग रखना चाहिए। अलग रखना चाहिए। जो अपने मापक यंत्र है, मापने वाले यंत्र हैं, उनसे ट्रेमल को अलग रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में देखो, ट्रेमल को हार्ड धातु पर हार्ड
धातु पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके पॉइंट्स है वो खराब हो सकते हैं, नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, ये अपने को ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक है ट्रेमल ये यहीं पर समाप्त होता है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। इससे संबंधित आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।